जरा सोचिए, एक ऐसी दीवार जो हजारों मील तक पहाड़ों और रेगिस्तानों को पार करती चली जाती है। एक ऐसी तामीर जिसे बनने में सदियां लग गईं और जिसके हर पत्थर में न जाने कितनी कहानियां दफन हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दीवार सिर्फ दुश्मनों को रोकने के लिए बनाई गई थी, या इसके पीछे कोई और गहरा राज छुपा है। इस दीवार ने वक्त के कितने ही तूफान झेले हैं, लेकिन आज भी ये हम सबके लिए एक पहेली बनी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में अक्सर यही आता है कि आखिर उस जमाने में जब कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई क्रेन्स या मशीनें नहीं थीं, तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कैसे कर दिया गया। तो चलिए आज इस अजीम दीवार के पीछे छुपे कुछ राजों से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहली बात जो समझनी जरूरी है वो ये है कि जिसे हम दीवारें चीन कहते हैं वो असल में कोई एक लंबी दीवार है ही नहीं। ये तो एक कॉम्प्लेक्स डिफेंस सिस्टम है। इसकी कुल लंबाई अगर सारे हिस्सों को मिलाया जाए तो 21,196 किलोमीटर बनती है। जरा अंदाजा लगाएं, ये फासला इतना ज्यादा है कि आप जमीन के गिर्द आधा चक्कर लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये दीवार एक वक्त में नहीं बनी। ये अलग अलग दीवारों, किलों और वॉच टावर्स का एक जाल है जिसे सदियों तक मुख्तलिफ बादशाहों ने अपने अपने हिसाब से बनवाया और जोड़ा। इसकी कहानी शुरू होती है 7th सेंचुरी BC से, जब छोटी छोटी रियासतें अपनी हिफाजत के लिए दीवारें बनाती थीं। फिर किंग डायनेस्टी के बादशाह ने इन सब को जोड़ के एक बड़ी दिफाई लाइन बनाई। लेकिन जो दीवार आज हम देखते हैं वो ज़्यादातर मिंग डायनेस्टी ने 14th से 17th सदी के बीच बनवाई थी। अच्छा, अब आते हैं उस सबसे मशहूर बात पर जो शायद हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी है। क्या ये दीवार वाकई इतनी बड़ी है कि चांद या खला से नजर आती है? ये वो जुमला है जो नस्लों से चला आ रहा है। हम सब ने किताबों में पढ़ा, कहानियों में सुना और शायद इस पर यकीन भी कर लिया। लेकिन जैसा कि अक्सर मशहूर बातों के साथ होता है, हकीकत थोड़ी सी अलग है। सच तो ये है कि ये सिर्फ एक मिथ है, एक गलतफहमी। नासा के एस्ट्रोनॉट्स खुद इसकी तस्दीक कर चुके हैं कि आम इंसानी आंख से इसे स्पेस से देखना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि दीवार का रंग और बनावट आसपास की जमीन और पहाड़ों से इतना मिलता जुलता है कि वो अलग से दिखाई नहीं देती। हाँ, अगर आप बहुत पावरफुल कैमरास यूज करें तब शायद कुछ हिस्से नजर आ जाएं, लेकिन नंगी आंख से बिल्कुल नहीं। इस दीवार से सिर्फ कहानियां ही नहीं बल्कि इंसानी कुर्बानियों की दर्दनाक दास्तानें और इंजीनियरिंग के हैरान कर देने वाले कमालात भी जुड़े हुए हैं। एक बहुत ही अफसोसनाक हकीकत यह है कि इस दीवार को दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी तामीर के दौरान लाखों मजदूर सख्त मेहनत, बीमारी या हादसात की वजह से मर गए, और कहते हैं कि उनमें से बहुत से लोगों को इसी दीवार की बुनियादों में दफना दिया गया था। लेकिन इस अंधेरे पहलू के साथ इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जो हैरान कर देता है। दीवार को बनाने में पत्थर, मिट्टी और लकड़ी तो इस्तेमाल हुई, लेकिन ईंटों को जोड़ने के लिए एक बहुत ही अजीब चीज इस्तेमाल की गई, और वो था चिपचिपे चावल का आटा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उस दौर के इंजीनियर्स चावल के आटे को पानी में मिलाकर एक कुदरती मगर इंतहाई मजबूत ग्लू बनाते थे, और शायद यही वजह है कि दीवार के कुछ हिस्से आज भी इतने मजबूत हैं। और ये दीवार सिर्फ एक रुकावट नहीं थी, ये उस जमाने का एक हाई-टेक कम्युनिकेशन नेटवर्क भी थी। हर थोड़े फासले पर वॉच टावर्स बनाए गए थे। जैसे ही कोई निगरान दुश्मन को देखता, वो फौरन आग या धुएं से अगले टावर को सिग्नल भेजता। ये सिग्नल इतनी तेजी से सफर करता था कि चंद ही घंटों में हजारों मील दूर बैठे फौजियों तक हमले की खबर पहुंच जाती थी। तो आखिर में दीवारें चीन सिर्फ पत्थरों का एक मजमुआ नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये इंसानी अज़्म, हिम्मत और मिलकर काम करने की एक जिंदा मिसाल है। ये दीवार हजारों साल बाद भी हमें यही बताती है कि जब इंसान कुछ बड़ा करने का सोच ले तो वो पहाड़ों का रुख भी मोड़ सकता है। ये दीवार वक्त की धूल के खिलाफ एक पहाड़ की तरह खड़ी है, तारीख के उन पन्नों को जिंदा रखे हुए जो शायद कहीं गुम हो जाते। ये हमें हमेशा इंसानी हिम्मत की दास्तान सुनाती रहेगी। ऐसी अजीबो-गरीब और इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए हमारे चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें।